हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है इस टॉपिक पे कि शादी के बाद आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहने वाली है। बेसिकली आपकी लाइफ में कितना रोमांस होगा, कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी शादी के बाद, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 टेम्परेंस, ये है पाइल नंबर 2 2 ऑफ कप्स और ये है पाइल नंबर 3 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1 2 एंड 3। आपको इनमें से जोन सी भी पाइल अट्रैक्ट करती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जोन सी भी पाइल आपको ऐसा लगे मेडिटेट करने के बाद अट्रैक्ट कर रही है, आप आंखें बंद करके सोच सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उसकी खुशी में गिव अवे चल रहा है। तो जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिलने वाली है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ही फ्री रीडिंग जीत जाएँ। उसके लिए आपको कमेंट करके भी बताना है कि आप फ्री रीडिंग चाहते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके भी वहाँ पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा मैसेजेस करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि क्योंकि रैंडम विनर होता है तो चांसेस हो जाते हैं कि आप जीत सकते हैं। यहाँ पर आई होप अभी तक आपने तीनों में से एक पाइल को चूज़ कर लिया होगा। तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया था। यहाँ पर अगर मैं पाइल नंबर 1 की रोमांटिक लाइफ के बारे में बात करूँ शादी के बाद, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है पाइल नंबर 1 के लिए कि यहाँ पे आपकी शादी तो बहुत ही प्यार से शुरुआत हुई। आपके बहुत सपने थे, आपको एक ऐसा हस्बैंड या वाइफ चाहिए थी जो परफेक्ट हो आपके लिए, एक ड्रीम काइंड ऑफ वेडिंग होगी आपकी या हो चुकी है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है जो ये पाइल देख रहे हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है कि आपका डिवोर्स चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो, और बहुत सारे लोगों का एंड में डिवोर्स ही होगा। अगर इस तरह की चीज़ आपके बीच में चल रही है, अगर आप सेपरेशन में और आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो एंडिंग ही होगी इस रिश्ते की। यहाँ पर ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा या डिवोर्स हो जाएगा आपका, यहाँ पे मुझे वो लग रहा है। एंड देन उसके बाद आपके लाइफ में दो या तो शादी हैं या 2 रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। जिन लोगों की शादी हो रखी है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो डेफिनेटली आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो या चाह रहे हो डिवोर्स होने की, तो डेफिनेटली आपका डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे जो बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको ऐसा लगा है कि अब आपको किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ भरा वो रिश्ता रहा था आपके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 1 के लिए। अभी बात करें आपके आने वाली लाइफ के लिए या फिर जिन लोगों की दूसरी शादी हो सकती है उसके लिए, तो फिलहाल हम ये बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल जो भी आपका रिलेशनशिप होगा, जो आपका सोलमेट है पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, जो आपको खुश रखेगा, वो कितना खुश रखेगा और आपकी उसके साथ रोमांटिक लाइफ कैसी जाने वाली है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सेपरेशन चल रहा है और आपको कोई अच्छा लड़का मिल नहीं सकता, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका और आपको लगता है आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बहुत बुरा टाइम भी आपने देखा है, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि क्विक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है 4 से 5 8 महीने या 1 साल में आपकी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि जो भी आपका जो पार्टनर होगा, पहली बात तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे। उनका नेचर बिल्कुल ऐसा होगा कि जियो और जीनो दो वाला नेचर होता है ना, लोगों को खुद तो खुश रहते हैं, सामने वाले को भी खुश रखते हैं, उस तरह का उनका नेचर होगा। रोक टोक नहीं करेंगे, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, बहुत ही प्यार दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे वो। और काफ़ी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये कि लविंग केयरिंग एंड ऑल दैट, वो आपको आपका स्पेस भी देंगे, आपको पूरी आज़ादी होगी उस पर्सन के साथ, फ्रीडम देंगे वो आपको। घूमना फिरना बहुत पसंद होगा और उनको ना, या तो वो बहुत फ़नी होंगे
या फिर हो सकता है कि उनको ये लाइक जैसे कॉमेडी या फनी चीज़ें, ये चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हो, इस तरह का उनका नेचर होगा। काफ़ी जॉली नेचर होने वाला है इस पर्सन का। ये पर्सन जितने ज़्यादा मैच्योर और सीरियस दिखने में लगेंगे ना, उतने ये होंगे नहीं अंदर से। मतलब अंदर से बहुत मजाक मस्ती वाले, फुल ऑन मस्ती, घूमना फिरना, इस तरह के पर्सन होंगे, लेकिन बाहर से एक मेच्योरिटी इनमें ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि अंदर बचपना है तो ये गलत फैसले लेते होंगे। ये बहुत ही समझदार हैं। मतलब जहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ ये प्रैक्टिकल हैं, जहाँ प्रोफेशनल होना चाहिए वहाँ प्रोफेशनल हैं, और जहाँ पर्सनल इमोशंस वगैरह दिखाने चाहिए वहाँ ये इमोशनल भी हैं। सो काइंड ऑफ कहते हैं ना, एक परफेक्ट मैच, उस तरह का ये कॉम्बिनेशन वाले पर्सन मिलेंगे आपको, चाहे लड़का हो या लड़की, व्हाटएवर जो भी आपका केस है। और मैं एक बात बताऊं तो हो सकता है आपको आपकी जॉब की जगह पे मिल जाए, या फिर जॉब जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो या वर्क प्लेस जो भी आपकी, वहाँ हो सकता है वहाँ पे आपको कोई रिश्ता बता दे इन पर्सन का। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप इनको वर्क प्लेस पे ही मिलोगे, या वर्क के बहाने कहीं आपका ट्रैवलिंग हो तो आप वहाँ इनको मिल सकते हो। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। ये रिश्ता जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ खूबसूरत और स्टेबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे आपको। एक तो आपको ये चीज़ लगेगी कि जो पहले के रिलेशनशिप में जो कमी थी ना, पहले वाला रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है आपका काफ़ी टॉक्सिक था, काफ़ी ज़्यादा वो पर्सन ने आपको हर्ट किया है, नीचा दिखाया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान नहीं रखा। लेकिन ये पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे आपका कि आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जी पाओ और खुश रहो, और ये खुद भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं, खुल के जीने में। तो इस पर्सन के साथ आपको कोई ज़्यादा तकलीफ़ होने नहीं वाली। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी भी तकलीफ़ है वो आपके पहले रिलेशनशिप के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। इस रिलेशनशिप के बाद आप भी काफ़ी मैच्योर बने हो, और जो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ है ना, ये आपको लगता है कि आपके लिए बहुत पेनफुल है या बहुत आपके साथ गलत हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल सही हुआ आपके साथ, ताकि आप इस सेकंड पर्सन की तरफ पहुंच सको, क्योंकि यही आपके सोलमेट है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ठोकर खा खा के वो रास्ते को पार करना पड़ता है। आपके साथ बिल्कुल वही हुआ है, आपने ठोकरें खाई हैं, क्योंकि आपको बिना ठोकर खाए ना अक्ल आती भी नहीं है। सीरियसली पायल नंबर 1 का यही हाल है, आपको बिना ठोकर खाए अक्ल आती ही नहीं है, इसलिए आपको ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और अगर आगे भी अपने आप को आपने चेंज नहीं किया तो आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी। इस रिलेशनशिप के टूटने से या इस रिलेशनशिप के होने से आपने जो भी सबक सीखे हैं आपको उन्हें याद रखना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कोई दोबारा बेवकूफ़ ना बना सके, कोई आपकी इमोशंस का फ़ायदा ना उठा सके। कोई मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने सुसाइड करने की कोशिश की हो या कर भी ली हो। मतलब ऑब्वियसली आप बच चुके हैं, तभी आप ये देख रहे हैं वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे पेन और हर्ट दिखाई दे रहे हैं आप, या आपको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हों। पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। शायद वो ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हो, लेकिन गलती उनकी थी। 90% गलती उनकी है, 10% आपकी है, जबकि उल्टा हिसाब उन्होंने कर रखा था। पर हम बात करते हैं आगे की। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। रोमांस, प्यार, मोहब्बत सब कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आपको कोई परेशानियां ना इतने ज़्यादा दिखेंगी नहीं और आएंगी भी नहीं, क्योंकि जितना ये मैच्योर है पर्सन, ये तो हैंडल कर ही लेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन आप भी ना अपने जो एक्सपीरियंस है, आपने जो चीज़ें सीखी हैं, आप उसको साथ लेके चलने वाले हो आगे काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए आपको पता है कि गुस्सा नहीं करना, कब कैसे बात करनी है, ये चीज़ें आप सीख चुके हो। तो आगे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। और मैं बता चुकी हूँ कि 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी चेंज होने ही वाली है। आपको अच्छी न्यूज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, या फिर पर्सनली हो, आपको मिलती रहेंगी। और ये पर्सन भी आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल ही जाएंगे। और काफ़ी यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं शादी की, तो ऑब्वियसली आपको सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही मिलेंगे। ये पर्सन कभी भी प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे भी नहीं आपके साथ। मतलब कभी भी ऐसे नहीं कि अनश्योर हूँ मैं, यार मैं बाद में बताऊँगा, या कमिटमेंट कब हो सकती है, ये वो ऐसा कुछ ड्रामा नहीं होगा इस पर्सन के साथ। ये बहुत ही क्लियर रहेंगे कि दैट आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, दैट्स इट। सो बहुत ही पॉजिटिव मुझे लग रहा है आपके लिए। एंड आई थिंक गॉड ब्लेस यू, सीरियसली गॉड ब्लेस यू, आई एम फंबलिंग। सो सीरियसली गॉड ब्लेस यू एंड बहुत खुश रहो पायल नंबर 1। आई होप आपको ये पर्सन बहुत ही जल्दी मिले। एंड पर आप इसके लिए रेडी भी हो। एक्चुअली टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो आप रेडी भी हो एक नए रिलेशनशिप के लिए और मूव ऑन करने के लिए। तो आप रेडी ही रहो ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। एंड ऑल द बेस्ट। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना आपको कैसी रीडिंग लगी, और क्या आप मूव ऑन होने के लिए तैयार हो ये भी बताना, या फिर अभी भी आप उसी स्टक हो उसी एनर्जी में, ये ज़रूर लिख के बताना।
और 10,000 सब्सक्राइबर करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि अब गिव अवे मिलने वाला है, 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो बहुत जल्दी कर दीजिए 10,000 सब्सक्राइबर पूरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो हेलो पायल नंबर 2 ऑफ कप्स जिन्होंने चूज़ किया था। सो काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर जो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं। काइंड ऑफ एक पूरी मूवी होती है ना, मूवी में जितना मसाला होता है वो सारा है इस वाली पाइल में। तो अगर मैं शुरुआत करूँ आपकी लाइफ से, एक्चुअली हम रोमांटिक लाइफ से ही शुरुआत करते हैं कि आपकी बाद शादी के बाद रोमांटिक लाइफ कैसे होने वाली है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आपके पर्सन होंगे ना, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे, अगर वो आपसे प्यार से बात करेंगे तो आप भी उनसे प्यार से बात करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मुंह बना लिया तो वो पर्सन आपके पीछे पीछे मनाते रहें आपको। ऑब्वियसली मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को मनाओगे या फिर ऐसी चीज़ें होंगी कि जानबूझ के नाराज़ होना, आप गेम्स प्ले करना, माइंड गेम, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा। मतलब एक होता है ना कि यार ठीक है, एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से तो देखना, लेकिन कोई माइंड गेम प्ले नहीं करना। उस तरह का नेचर लग रहा है मुझे आपका भी, और आपके पर्सन का भी वैसा ही होगा। वो आपको सीधा स्पष्ट जो भी उनके मन में होगा कह देंगे, आप भी उनको सीधा स्पष्ट कहोगे। आप, मुझे लगता है कि जो ये पाइल नंबर 2 देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपकी, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आप में। आपने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में कहीं पर भी पहुँचने के लिए। चीज़ें आपको ऑब्वियसली आपके फेवर की मिलती हैं, लेकिन आप उसके लिए बहुत मेहनत करते हो और आपको उस चीज़ की कदर है कि आपने कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं पाई है, तो आपको उस चीज़ का कदर है कि यार मैंने जो किया है बहुत मेहनत से किया है, सो इसीलिए मैं उसको गवा नहीं सकती किसी के लिए भी, या गवा नहीं सकता। आप तो ये जो पर्सन होंगे ना, ये भी इसी तरह के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टबर्न पर्सन। मतलब आप भी बहुत ज़िद्दी हो, ये पर्सन भी बहुत ज़िद्दी होने वाले हैं। आप दोनों बिल्कुल एक इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है यहाँ पर। कोई भी किसी को ऐसे कम या ज़्यादा नहीं बोल सकती मैं। यहाँ पे अगर बात करें तो नेचर सेम होगा, लाइक मिरर इमेज, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये। और ये पर्सन आपके पास्ट के भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो, मतलब जानते हो थोड़ा बहुत और मिलने वाले हो। ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो या फिर रेडी हो रहे हो इस रिश्ते में जाने के लिए। हो सकता है अभी आप सिंगल हो और आप इस रिश्ते में या इस नए पड़ाव में जाने के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिख रही है कि आप जल्द ही इस चीज़ में बढ़ने वाले हो आगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको मई जून में मिले हों, हो सकता है कि जुलाई में मिले हो या अगस्त में मिले हो, ऑलरेडी मिल चुके हों। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं पाइल। और मुझे लगता है अक्टूबर में शायद आपकी शादी फिक्स हो रखी हो, या फिर हो जाएगी फिक्स, या हो जाएगी शादी ही। या फिर अगर अभी तक आप इस पर्सन से नहीं मिल रहे हो तो मुझे लगता है अक्टूबर में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। एक फैमिली प्लानिंग सी हो जाएगी, मतलब फैमिली के साथ बैठ के शादी फिक्स हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे। अगर आपकी एज बहुत ही ज़्यादा छोटी है और आपको अभी शादी नहीं करनी है तो हो सकता है कि आप कमिटमेंट दो एक दूसरे को, या फिर फैमिलीज़ को बता दो, क्योंकि फैमिली तक मुझे जाती हुई लग रही है ये बात कि आपकी फैमिली को अक्टूबर में पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये नहीं है कि फैमिली तमाशा करेगी, फैमिली खुश हो जाएगी, उन्हें अच्छे लगेंगे ये पर्सन। और ये एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर रोमांटिक लाइफ अगर मैं देखूँ आपकी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली लाइफ तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पर्सन आपको प्यार करेंगे, आप भी इनको प्यार करोगे। एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक डिनर प्लान्स करना, डेट्स पे जाना, वो सब कुछ होगा यहाँ पर। इक्वल गिव एंड टेक मैं देख रही हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। इस पर्सन के साथ कोई माइंड गेम नहीं है या कोई ट्रिक्स वगैरह काम नहीं करेगी। ये पर्सन बहुत ही ज़िद्दी होने वाले हैं, आप भी बहुत ज़िद्दी हो। ये पर्सन भी डोमिनेटिंग होने वाले हैं, आप भी बहुत डोमिनेटिंग हो। इस पर्सन को भी बहुत गुस्सा आएगा, आप भी बहुत ही गुस्से वाले हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप फिर भी दोनों एक दूसरे को समझोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे का नेचर पता है। क्योंकि आप अपने आप को, ऑब्वियसली हर एक को अपना नेचर समझ में आता है कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ या क्यों बिहेव करती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ पे गुस्सा कर रही हूँ तो मुझे ये पता है ना अच्छी तरीके से कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। तो सेम उसी चीज़ पे इस पर्सन को भी गुस्सा आएगा, तो उन्हें भी पता है कि आप क्यों गुस्सा कर रहे हो और आपको भी समझ में आएगा कि ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं। सो इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उसकी वजह से बहुत जेल अप करोगे आप एक दूसरे के साथ।
लाइक खुशी से रहोगे, घूमना फिरना, मस्ती मजाक, काइंड ऑफ सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन पंगा लेने की आप ना ही सोचो तो ये अच्छा है, क्योंकि ये पर्सन भी पंगे लेने में कम नहीं है। तो वैसे तो कोई कमी है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़िद्दी होने वाले हैं और आप भी बहुत ज़िद्दी होने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक ऐसा नहीं करना कि इसी पर्सन को अपना दिल और जान जिगर सब कुछ बना लो कि पूरी लाइफ मेरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करे। लड़कियों का बहुत होता है कि वो अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड के अराउंड पूरी अपनी लाइफ को सजा लेती हैं, पिरो लेती हैं, और फिर उसके बाद जब उनके पास टाइम नहीं होता है तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस करना है, जो कि आप ऑब्वियसली फोकस करते हो फ़िलहाल तो, लेकिन शादी के बाद भी करना ही है। आपके खुद के फ्रेंड्स के ग्रुप होने चाहिए, आपकी खुद की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ताकि आप पूरी तरीके से इस पर्सन के साथ डिपेंड ना हो, क्योंकि ये पर्सन की बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होने वाली है और आपकी भी। तो आपके लिए एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के लिए ना बहुत अट्रैक्शन होने वाला है। आप दोनों के लिए ना एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे में ना को डिपेंडेंट मत होना दोनों एक दूसरे के लिए। तो उसमें क्या ही ज़रूरत है कि कभी कभी एक दूसरे को स्पेस दो, कभी कभी एक दूसरे के अलावा भी और ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आप दोनों इन्वॉल्व ना हो इकट्ठे। आप मतलब दूसरों के साथ कोई एक्टिविटीज़ करो, बाहर घूमने जाना या प्लान्स बनाना, ताकि आपको एक स्पेस मिले, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिले जो एक दूसरे से अलग हो। और वो चीज़ बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी भी है। और आपको मी टाइम चाहिए ही चाहिए। आप सेल्फ लव में बहुत बिलीव करते हो, पाइल नंबर 2 जो देख रहे हैं, आपको मी टाइम चाहिए और आपके पर्सन को भी वो मी टाइम चाहिए। कभी कभी आप लोगों को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाता है लाइफ में कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका मतलब वो वाला थॉट प्रोसेस है कि अगर कोई काम शुरू कर दिया ना तो फिर तो उसे ख़त्म करना ही करना है हर हाल में, और अगर जब तक नहीं किया है तब तक नहीं किया है, और कर दिया है तो मतलब ख़त्म ही करना है। ऐसे आपके पर्सन है, उनको भी कुछ नहीं सूझेगा जब वो कोई काम कर रहे होंगे और फिर आपको नाराज़गी हो जाएगी कि यार ये पर्सन तो काम में ध्यान देता रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, जब वो आपके साथ होंगे तब वो काम पे क्या वो किसी पे भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब वो आपके साथ नहीं है और आप ऑब्वियसली अपना काम कर रहे हैं तो उनको वो स्पेस देनी ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आप में है, आप इतने समझदार हो और ये पर्सन भी इतने समझदार हैं। यहाँ पर तो मुझे आपकी बहुत ही हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, बहुत ही सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत गाइडेड है, भगवान ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर कि हो सकता है पिछले जन्म का कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी पर्सन के साथ ही आपकी शादी होनी लिखी हुई है, आप इसी पर्सन के साथ ही रहने वाले हो। इट्स अ ब्यूटीफुल मैरिज, वेरी ब्यूटीफुल मैरिज, लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लव, गिव लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, वो सब कुछ है यहाँ पे। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी, आप लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, गिफ्ट्स लेना एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे आपको बहुत पसंद है कि कोई आपको पैम्पर करे, गिफ्ट वगैरह दे, और आपको ये भी पसंद है कि आप भी उस पर्सन को पैम्पर करो, गिफ्ट्स वगैरह दो, तो वो चीज़ें भी बहुत होने वाली हैं यहाँ पर। सो काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल मैरिज, और बहुत अच्छी होने वाली है। और बात तो मैंने बता ही दिया टाइमिंग तो, कि लाइक अक्टूबर तक अराउंड मुझे लगता है फिक्स हो जाएगी आपकी मैरिज, और नहीं तो 5-6 महीने में तो ये चीज़ें होने ही वाली हैं आपके लिए। सो वेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आई गेस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए ताकि 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आप कब शादी करना चाहते हो। लाइक अभी शादी करने के लिए रेडी हो या आपको भी और टाइम चाहिए, वो ज़रूर लिखिएगा अपनी फीलिंग्स शादी को लेके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने 3 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया था, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड। तो यहाँ पे बात करें आपकी मैरिज की या मैरिड लाइफ की, तो एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि पाइल नंबर 3 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या फिर आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ ही आपकी मैरिज होगी। यहाँ पे मुझे एक वेडिंग दिखाई दे रही है जिसमें सब शामिल हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, एंड एवरीवन इज़ एंजॉयिंग व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप और दिस मैरिज और दिस फंक्शन और एवरीथिंग। मतलब आपके दिमाग में ये है कि आपको एक अच्छी सी शादी चाहिए, लेविश शादी चाहिए जिसमें सब एंजॉय कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं आप लोगों के साथ। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये रिलेशनशिप काफ़ी गाइडेड है। हो सकता है आप लोग कुछ फेमस हो, आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं।
एक चीज़ तो ज़रूर है कि यहाँ पर टीम वर्क बहुत रहेगा आपकी शादी में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ये काफ़ी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपकी सोच एक दूसरे के साथ मैच करेगी। इस रिलेशनशिप में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स मुझे लग रहे हैं कि होंगे। कभी कभी ना ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, आपको आप एक दूसरे को पहले से ज़्यादा जानते ही नहीं हो, तो अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद मुझे एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होगी, रिश्ता अच्छा चलेगा। लेकिन छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं रिलेशनशिप में या फिर ज़िंदगी में, वो आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। ओवरऑल ये शादी बहुत अच्छी होगी। द स्टार आया, द सन आया, मेजर कानाज आए हैं, मैजिशियन का कार्ड आया यहाँ पर। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप। तो पहली बात तो फैमिली तो बहुत ही खुश रहेगी इस रिश्ते के साथ, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं खुश, आप भी बहुत खुश हो, फैमिली भी बहुत खुश होगी। भगवान की मर्जी भी यही है कि आप इसी इंसान के साथ खुश रहो, ये इंसान आपको ही खुश रखे। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी जो यहाँ पे मिल रही है ना पाइल नंबर 3 के लिए, वो यही मिल रही है कि आप शायद फ़िलहाल सैड हो या फ़िलहाल इस चिंता में हो कि आपको कैसे पर्सन मिलेंगे। लेकिन एक बार जब आपको ये पर्सन मिलेंगे ना, उसके बाद तो आप भूल जाओगे कि यार काम का इतनी टेंशन ली। आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आपने टेंशन ली थी। मतलब आपकी ज़िंदगी फिर उसके बाद ऐसे लाइक जैसे शादी के बाद ज़िंदगी चेंज हो जाती है ना, और फिर सही चलती है कि हाँ सिर्फ शादी के बारे में, आप पुरानी लाइफ तो भूल ही जाते हो कि वो भी कभी एग्जिस्ट करती थी। बिल्कुल वैसे होने वाला है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ना ज़्यादा चीज़ें कुछ दिखाई नहीं दे रही है, जैसे मतलब नॉर्मल होता है ना रिलेशनशिप, मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है। लाइक फैमिली है, आप अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, वो आप भी जैसे जॉब करते हो वो भी जॉब करते हैं। जैसे होता है ना रूटीन, जैसे सुबह उठे, खाना वाना बनाया, तैयार हुए, ऑफिस गए, आप भी अपने काम पे गए, वो भी अपने काम पे गए, एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात किया फ़ोन पे ऑब्वियसली क्योंकि अपने अपने काम पे हैं। देन आप घर आए, थोड़ा रेस्ट किया, शाम के खाने की तैयारी की, फिर उनका वेट किया, फिर वो आएंगे, फिर आप दोनों साथ में बैठ के बातें करोगे, खाना खाओगे, थोड़ा सा वॉक पे जाओगे, अपना दिन एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, एंड ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो या बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाने वाले हो। आपको शायद घर पे रहना अच्छा लगता है, या आपके पर्सन को ये घर पे रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, अपना घर, अपने लोग, वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो वो इससे ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इससे ज़्यादा चाहते भी नहीं हैं, और आप भी उनकी इस बात को एक्सेप्ट करोगे। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ये पर्सन बहुत स्वीट से हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, ये चीज़ें आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। आप छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होंगे ना, उनमें बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। लाइक जैसे कुछ भी सेलिब्रेशन हुआ, चाहे वो आपकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कुछ भी है, पूरी फैमिली के साथ वो फंक्शंस प्लान होंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों निकल लिए कहीं पर, नहीं नहीं, आपका हमेशा फोकस होगा कि आप पूरी फैमिली इकट्ठी हो, सबके साथ सेलिब्रेट करें, बहुत मज़े होंगे। उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लगती है, वो मुझे मतलब ऐसा मुझे यहाँ ज़्यादा फील हो रहा है। रोमांस की बात करें तो ऑब्वियसली आप रोमांस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि इस पर्सन के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आएगी, और ये पर्सन भी आपको बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। शुरू में तो मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन कोई है, नए से पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। बिल्कुल मतलब सब कुछ स्मूथ चलेगा। टीम वर्क यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूरी है आपको, मतलब इस पर्सन के साथ तो निभाना ही निभाना है, इनकी फैमिली के साथ भी निभाना ही है, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड है, तो ये अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते अपनी फैमिली के बिना। तो आपको पूरा ध्यान देना है कि आपको बैलेंस बना के चलना है इनकी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ और इस पर्सन के साथ। मतलब कोई भी जिम्मेदारी अगर आप ढंग से नहीं निभा पाएंगे तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत हर्ट करेंगी, और शायद शुरू में आपको ये बर्डन लगे कि अरे यार इतना सबको सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर्सन को आप समझने लग जाओगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने लग जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितने रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है, और ये क्यों बोलते रहते हैं, और क्यों ये इतने फैमिली ओरिएंटेड है। और फैमिली ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई ममाज बॉय है या फिर गलत बातों पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फालतू के टैंट्रम्स दिखाते हैं तो ये उन चीज़ों को बढ़ावा कभी नहीं देंगे। ये नहीं कह सकते कि आपकी गलतियों पे पर्दा डालेंगे
और आपको बढ़ावा देंगे गलत चीज़ों के लिए, या आपको हमेशा सही चीज़ों के लिए समझाएंगे और गलत चीज़ें करने से रोकेंगे, जो कि ऑब्वियसली हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो काफ़ी हद तक आपसे अलग होगा, इनकी सोच आपसे अलग होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा इनका नज़रिया, क्योंकि ये पर्सन बुरे तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो लॉयल बहुत है, ऑनेस्ट बहुत है, रिस्पॉन्सिबल बहुत है, केयरिंग बहुत है। ये मतलब जैसे आपकी शादी हो जाएंगी ना, तो ये कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जो अपनी वाइफ के अलावा या अपने हस्बैंड के अलावा किसी और की तरफ देखते भी नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसे पर्सन होने वाले हैं। मतलब इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि अरेंज मैरिज है, अभी तक आपसे प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। इनको बस ये है कि मैंने इस पर्सन से कमिटमेंट कर दी है ना, बस अब मुझे किसी और की तरफ देखना ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही है और यही रहेंगी या यही रहेगा। और ऑब्वियसली जब साथ रहोगे शादी होने के बाद तो अटैचमेंट तो होगी, वो तो फॉर श्योर है। प्यार तो बहुत रहने वाला है इस रिश्ते में, लेकिन शुरुआती टाइम में इनको कोई मतलब नहीं है कि प्यार अभी हुआ है या नहीं हुआ है। कमिटमेंट कर दी ना, दैट्स इट। उसके बाद ही आप कभी भी लाइक सपने में मत सोचना कि आपके पर्सन आपको धोखा देंगे, कभी भी नहीं देंगे। आप वैसे सोच सकते हो क्योंकि आपको थोड़ा टेंशन लेने की आदत है, लेकिन ये पर्सन आपको कभी धोखा देने ही नहीं वाले। ये हमेशा ही आपको अच्छे से बिहेव करेंगे, आपको खुश रखेंगे, और उनको बहुत गुस्सा भी आएगा अगर आपने इनके ऊपर शक किया तो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, हमेशा सच बोलते हैं और हमेशा सच का ही साथ देते हैं। तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा इनको सच बोलना, कभी भी इनसे कोई बात मत छुपाना, झूठ मत बोलना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी वजह से आपके लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। तो झूठ का सहारा कभी मत लेना किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, और वैसे भी झूठ हमेशा सामने आ जाता है, तो वो कोई इलाज है भी नहीं सिचुएशन का। झूठ ना, छोटे छोटे झूठ अच्छे लगते हैं कि हाँ सुबह सुबह लेट हो रहे हो तो बोल दिया टायर पंचर हो गया था कार का या स्कूटी का, बराबर, इस तरह के झूठ ठीक लगते हैं। उसके अलावा झूठ नहीं बोलने चाहिए लाइफ में। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ के लिए तो हो सकता है कि 4-5 महीनों में आपकी शादी फिक्स हो जाए, कुछ के लिए 1 साल, और कुछ के लिए उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम, बेसिकली 2-3 साल में आपकी शादी होगी, डिपेंडिंग ऑन योर एज ऑब्वियसली। अगर आप ऑलरेडी आप 30 के हैं तो आप 3 साल क्यों ही रुकेंगे शादी के लिए, 4 महीने में भी आपकी शादी हो ही जाएगी। और अगर आप अभी 20 के हैं, 21 के हैं, तो ज़ाहिर बात आप 3 साल तो एटलीस्ट रुकेंगे ही। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो ये थी आज की रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग, और आप अपनी रोमांटिक लाइफ कैसी इमेजिन करते हो शादी के बाद, क्या ये बिल्कुल वैसी है या नहीं पाइल में। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, गिव अवे चल रहा है तो 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में भर डालिए कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे बताइए कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए, और इन्जॉय करिए अगर आप जीत गए तो। और उसके अलावा शेयर ज़रूर करिए वीडियोस को ताकि चैनल ग्रो करे। दिस इज़ योर चैनल, यू आर मेकिंग दिस हैपन फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप नहीं होंगे तो ये चैनल भी नहीं होगा, तो प्लीज़ इसको ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ मुझे भी ऑल द बेस्ट विश करिए, बिकॉज आई एम गोना डू समथिंग, सो प्लीज़ मुझे उसके लिए बहुत सारी विशेस चाहिए आपकी। तो मुझे भी ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखना, प्लीज़ प्लीज़। एंड आई नो कि आप लिखेंगे बिकॉज यू आर सो स्वीट। थैंक यू, बाय बाय।